तो चलिए, आज जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम आज जो अपना लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस वाला जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज हमारे पास में जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है उसका पार्ट 2 है और इसमें भी हमने कुल 25 क्वेश्चनों को ही लिया हुआ है। तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इसको ज़रा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है। आप भी मेरा साथ देंगे, फटाफट से आप भी कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करिए ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर पाएँ आसानी से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है स्लाइड शो, यहाँ पर होगा को, स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से आरंभ करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी आपने कोई 10-12 स्लाइडें बनाई हुई हैं और आप लगभग 5वीं स्लाइड पर आप हो, ठीक है। तो आप अपने जो स्लाइड शो है आप उसको वहीं से ही शो करना चाहते हो, आप अपने स्लाइड को 5वीं स्लाइड से ही। तो आप इनमें से कौन से ऑप्शन को जो है चूज़ करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें दिया है फ्रॉम बिगनिंग, कस्टमर स्लाइड शो, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड्स या फिर कस्टम शोज। करेक्ट आंसर दीजिए, जरा फटाफट कमेंट करिए और बताइए मुझको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। यही एक ऐसा ऑप्शन है, जैसे कि आप किसी भी स्लाइड पर हों, अगर आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, तो आपकी जो स्लाइड है वो वहीं से ही शो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में परिवर्तित होने पर प्रदर्शन के दौरान विभिन्न इफेक्ट्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है स्लाइड ट्रांजिशन या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट करिए और मेरे को बताइए इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि हम इनके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जिनके ऊपर हम जैसे क्वेश्चनों के ऊपर हमने डिस्कस करा हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब चेंज होती है तो उसके दौरान जो इफ़ेक्ट आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे इफेक्ट जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो किसके ज़रिए दिखाई देते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन के ज़रिए आपको दिखाई देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास में स्लाइड शो को ऑटोमेट करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। स्लाइड शो को ऑटोमेट करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रॉपर्टीज, गैलरी, स्लाइड ट्रांजिशन, नन ऑफ द अबव। फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। मैं सभी के जो है आज के कमेंट को पढ़ रहा हूँ, क्या आप क्या क्या रिप्लाई कर रहे हैं सब देख रहा हूँ मैं। कई बच्चों ने ऑप्शन ए बोला है, कई ऑप्शन डी बोल रहे हैं। तो बच्चे ऐसा है, इसका आंसर इन 3 ऑप्शनों में से ही है। कौन सा है वो आप जल्दी से मुझको बताइए, कौन सा लग रहा है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑटोमेट करने के लिए साइड बार के स्लाइड ट्रांजिशन आइकन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए साइड बार के किस डेक का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए साइड बार के किस डेक का प्रयोग किया जाता है। स्टाइल, प्रॉपर्टीज, मास्टर स्लाइड या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से जरा कमेंट करके मेरे को बताइए क्या राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर्टीज। किसी टेक्स्ट की दिशा को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप साइड बार के प्रॉपर्टीज डेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब टेक्स्ट में बुलेट तथा नंबरिंग अप्लाई करने के लिए
प्रॉपर्टीज टास्क पैन की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बुलेट लिस्ट, टॉगल बुलेटेड लिस्ट या फिर नन ऑफ द अबव? फटाफट से जरा कमेंट करिए और मेरे को बताइए क्या राइट आंसर है इसका। सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ आज मैंने सोचा है कि इसको हम पूरे को जो है वो कर देंगे आज कंप्लीट, ठीक है जी। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये नहीं कि बस आपको क्लास ज्वाइन करी और बस हो गया, पढ़ेंगे तभी होगा कुछ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉगल बुलेटेड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पूछा गया है स्लाइड में टेक्स्ट पैराग्राफ को एक, यहां पर टैब है, एक टैब बाईं ओर खिसकाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्लाइड में टेक्स्ट पैराग्राफ को एक टैब बाईं ओर खिसकाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज लिस्ट लेवल, डिक्रीज लिस्ट लेवल। फटाफट कमेंट करके बताइए जरा। इंडेंट के बारे में ही मैं बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में देख लीजिए। चलिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जहाँ पे ये जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है जिसको हम रिबन बार बोलते हैं, रूलर बार बोलते हैं, इसके पास में ये जो छोटे से जो आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको दो, यहाँ पर राइट साइड में एक है और लेफ्ट साइड में ये दो दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम इंडेंट बोलते हैं। अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे तो हमारा टेक्स्ट भी उसी तरीके से प्रभावित होता है। इसका आप जल्दी से राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में स्टोर मूवी फाइल को स्लाइड में जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? आपके कंप्यूटर में कोई मूवी स्टोर करी हुई है, आप उसको अपनी स्लाइड में जोड़ना चाहते हैं, तो आप इन चार ऑप्शनों में से किस ऑप्शन के जरिए ऐसा काम कर सकते हैं? बताइए जरा। मूवी इंसर्ट, वीडियो इंसर्ट, ऑडियो और वीडियो मूवी फ्रॉम। फटाफट से जरा कमेंट करिए और बताइए जरा। सभी ने वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑडियो और वीडियो के जरिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी स्लाइड में कोई भी ऑडियो या वीडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्लाइड के परिमार्जन में क्या प्रिंट किया जाता है? परी भी देखिए वही होता है, और परी की जगह हम देखिए अगर ये बोलें टॉप, अगर हम टॉप बोलें, स्लाइड के परी या टॉप मार्जिन में क्या प्रिंट किया जाता है? हेडर, फूटर, हेडर, टेक्स्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो टॉप में अगर टॉप की बात करी जाती है तो वहाँ पर हमेशा हेडर का इस्तेमाल करा जाता है, ये आपको सभी को पता है, क्योंकि हेड अगर आप देखें हेड कहाँ होता है? हेड ऊपर होता है, और फुट कहाँ होता है? फुट नीचे। तो टॉप में पूछा है, ऊपर पूछा है, तो क्या होगा? हेडर। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, स्लाइड को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग करेंगे? प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, प्रीव्यू प्रिंट, प्रिंट या फिर सेट प्रिंट। ऑप्शन ए पे पूछा गया है प्रीव्यू, सेकंड है प्रीव्यू प्रिंट, सी पे है प्रिंट, और फोर्थ जो है हमारे पास में ऑप्शन डी वो है सेट प्रिंट। फटाफट से जरा इसके कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सेट प्रिंट। सेट प्रिंट हमारा राइट आंसर होगा। स्लाइड को जब हम प्रिंट करते हैं तो फाइल टैब की हम सेट प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है आपको ये सब चीज़ें।
वैसे तो आपको ये चीज़ें मैंने अपने MS वर्ड या फिर एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों में मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप इसको एक बार ध्यान, मतलब इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि किसी भी स्लाइड शो को शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपने स्लाइड को शुरू करना चाहते हैं, स्लाइड को शो करना चाहते हैं, तो आप किस फंक्शन की के द्वारा या फिर कौन सी ऐसी की है इनमें 4 ऑप्शनों में जिसके ज़रिए आप अपनी स्लाइड को शुरू कर सकते हैं। फटाफट कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, F5 जो है फंक्शन की। इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम अपने स्लाइड को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप कौन सी की को प्रेस करेंगे। Shift+W, Control+W, Control+E, Alt+W। ई तो होगा नहीं क्योंकि ये सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए होती है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ज़रा फटाफट से कमेंट करके मेरे को बताइए कि क्या राइट आंसर होगा इसका। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इनमें हमने 11 क्वेश्चनों की लिया है। आगे हम उसके बारे में ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन लिए मैंने, उनके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल में इसका आप आंसर दीजिए, इसका क्या राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Control+W। ठीक है जी। आप क्या करेंगे, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप Control+W को प्रेस करेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। देखिए, अब हम कुछ अपने ट्रू और फॉल्स क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। पूछा गया, इम्प्रेस एक राइटर डॉक्यूमेंट है। सही स्टेटमेंट है या फिर गलत, कमेंट करिए। तो इम्प्रेस जो है वो कौन सी है, ये एक प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी। तो ऑप्शन बी जो है फॉल्स हो जाएगा क्योंकि राइटर डॉक्यूमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, स्पीकर नोट प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड पर दिखाई नहीं देते। जो स्पीकर्स के जो नोट्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड्स पर नहीं दिखाई देते। क्या ये सही स्टेटमेंट है या फिर गलत है। फटाफट से ज़रा मुझको बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सही बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। स्पीकर्स नोट जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड्स पर नहीं दिखाई देते, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइटल बार के दाएं ओर मेनू बार प्रदर्शित होता है। टाइटल बार के दाएं ओर क्या होता है, मेनू बार प्रदर्शित होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है। मेनू बार कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट बाएं तरफ, ठीक है, बाएं तरफ होता है मेनू बार, दाएं तरफ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटस बार के कुल स्लाइड्स की संख्या प्रदर्शित करता है। जो स्टेटस बार होता है वो कुल स्लाइड्स की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है। बताइए क्या ये सही स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब हम अपने स्टेटस बार को अगर चेक करते हैं तो वहाँ पर जितने भी हमने स्लाइड्स को यूज़ करा रहता है वहाँ पर स्लाइड्स की नंबरिंग होती है। ठीक है, वहाँ पर वर्ड, आपने कितने वर्ड लिखे हैं वो भी होता है, और आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब वहाँ पर जो है स्टेटस बार में नीचे शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के स्लाइड एरिया में टेक्स्ट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। सही स्टेटमेंट है या फिर गलत। पूछा है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के
स्लाइड एरिया में टेक्स्ट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? फटाफट कमेंट करिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, प्रेजेंटेशन में 3 से अधिक स्लाइड को इंसर्ट नहीं किया जा सकता। बताइए स्टेटमेंट गलत है या सही है ये? तो स्टेटमेंट गलत है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम 3 से ज़्यादा स्लाइडों को ऐड कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतनी स्लाइडों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, किसी भी प्रेजेंटेशन में 6 रो 5 कॉलम से अधिक क्षमता की टेबल नहीं बनाई जा सकती। किसी भी प्रेजेंटेशन में 6 रो और 5 कॉलम से अधिक क्षमता की टेबल नहीं बनाई जा सकती है। सही स्टेटमेंट है या फिर गलत? फटाफट कमेंट करिए ज़रा। सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, कौन क्या रिप्लाई कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, देखो गलत है। हम जितना चाहें ना अपनी मर्जी से हम टेबल को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, किसी भी स्लाइड होगा यहाँ पर, किसी भी स्लाइड में जोड़े गए क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? बताइए जरा। किसी भी स्लाइड में जोड़े गए क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट सही है गलत? कमेंट करिए फटाक से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, फॉल्स। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम किसी भी स्लाइड में जोड़े गए क्लिप आर्ट के ऑब्जेक्ट को रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, स्लाइड में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। बताइए स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? आपको क्या करना है, पिक्चर को इंसर्ट करना है। फटाफट कमेंट करिए। मैं सभी के कमेंट चेक कर रहा हूं, सभी ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम स्लाइड में किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं ना, तो हम इंसर्ट टैब का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अब, स्लाइड में ऑब्जेक्ट को माउस पॉइंटर द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है। पूछा है स्लाइड में जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको माउस पॉइंटर द्वारा रिचार्ज किया जा सकता है। सही स्टेटमेंट है या फिर गलत? रिचार्ज कह लो या फिर रीसाइज कह लो, रीसाइज किया जा सकता है। यहाँ पर भी फिर ऐसा ही होगा, मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। ये बनता है कि किसी भी स्लाइड में जोड़े गए क्लिप आर्ट के ऑब्जेक्ट को रिसाइज नहीं किया जा सकता, मतलब गलत स्टेटमेंट है। हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर है कि स्लाइड में ऑब्जेक्ट को माउस पॉइंटर द्वारा रिसाइज किया जा सकता है। सही स्टेटमेंट है या फिर गलत? फटाफट से रिप्लाई करिए ताकि मैं अपने आंसर को दे पाऊँ और आपके आंसर को भी चेक कर पाऊँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है, मास्टर स्लाइड को क्रिएट करने के लिए मास्टर व्यू टैब के मास्टर स्लाइड आइकन का प्रयोग होता है। सही स्टेटमेंट है या फिर गलत? बोलता है कि मास्टर स्लाइड को आपको क्रिएट करना है, उसके लिए मास्टर व्यू टैब के मास्टर स्लाइड आइकन का प्रयोग करना पड़ेगा। सही स्टेटमेंट है या फिर गलत? कमेंट करिए ज़रा। सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ आज मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बस आपस में बातें करने पे लगे पड़े हैं। और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप क्लास में ही मत आया करिए। इससे क्या होता है कि आप तो पढ़ते नहीं और दूसरे को भी नहीं पढ़ने देते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू स्टेटमेंट है ये।
मास्टर स्लाइड को क्रिएट करने के लिए मास्टर व्यू टैब के मास्टर स्लाइड आइकन का प्रयोग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है स्पीकर नोट्स बनाने के लिए मास्टर स्लाइड व्यू का प्रयोग होता है। सही स्टेटमेंट है या फिर गलत? तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉल्स। स्पीकर्स नोट बनाने के लिए मास्टर स्लाइड व्यू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, स्लाइड शो को रन करने के लिए एडिट टैब का प्रयोग होता है। अगर आप स्लाइड शो को अगर आप रन करना चाहते हैं तो बोलता है कि एडिट टैब का प्रयोग होता है। बताइए ये सही स्टेटमेंट है या फिर गलत है? तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप स्लाइड शो को रन करना चाहते हैं तो हम एडिट टैब का क्यों प्रयोग करेंगे, व्यू टैब का हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है कि टेक्स्ट को Ctrl+V कुंजी द्वारा पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कुंजी को बोल रहा है ये कि पेस्ट करने के लिए Ctrl+ जो V है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए ये सही स्टेटमेंट है या फिर गलत? इसके बारे में तो सभी को पता होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बोला था कि 25 क्वेश्चन ही लिए हैं, और आज हमने क्या करा है कि हमने अपने इम्प्रेस को भी कंप्लीट कर दिया है। कल से हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड WWW, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके ऊपर हम कल से पढ़ेंगे इंटरनेट और WWW। तो एक बार फिर से आप इसका इम्प्रेस के जो क्वेश्चन थे आज के हमारे, इसका ओवरव्यू कर लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए आप एक बार फिर से ज़रा नज़र मार लीजिए। और मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि आप भी पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ये आप आ जाते हैं क्लास में और आपस में बातचीतें करने लगते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा। आप पढ़ेंगे तभी आपका फ़ायदा है। ऐसे बातें करने के लिए तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाया करिए। यहाँ पर आना है तो सिर्फ क्या करना है, रेलिवेंट बातें करनी है, क्वेश्चन आंसर वाली बातें करनी है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। कल हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जो कि होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड WWW। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।